तो तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी है, हमको ये ज्ञात करनी है। हमने क्या कहा, कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो जो ज्ञात करना है वही हमको मान लेना है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत ज्ञात करना है, तो मान लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x तथा एक गेंद की कीमत बराबर हो जाएगा हमारा y। ये हो गया। क्या कह रहा है, कोच साहब ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदे। हमने देखो यहां पर क्या है, हमने क्या किया है कि एक बल्ले की कीमत x और एक गेंद की कीमत y। बताओ, एक बल्ले की कीमत 10 रुपया, एक गेंद की कीमत 2 रुपया। तो अगर 2 बल्ला खरीदते हैं तो 10 गुने 2, और मान लो 2 गेंद खरीदते हैं तो 2 गुने 2। अब अगर हम माने एक बल्ला की कीमत x रुपया, तो 5 बल्ला की कीमत 5 गुने x। क्यों होगा कि देखो एक बल्ला 10 रुपया में, तो 5 बल्ला 5 गुने 10 रुपया में ना। तो एक बल्ला अगर x रुपया मिल रहा है तो 5 बल्ला 5 गुने x रुपया में। एक गेंद यदि y रुपया में मिल रहा है तो 5 गेंद 5 गुने y रुपया में मिलेगा। ये बातें क्लियर है, आ जाओ। तो यहां पर देखो कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। तो एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं, 7 बल्ला की कीमत 7x रुपया और कुल खर्च करता है रुपया, 6 गेंद भी खरीदता है। तो एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y, और दोनों मिला के खर्च कर दे रहा है 3800 रुपया। बड़ा खर्चालू कोच है ये। तो ये समीकरण हो गया हमारा एक। बाद में सेम काम करता है, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा, तथा 3 गेंद और एक गेंद x, 3 गेंद 3x रुपया में। कितना बल्ला, 5, 3 बल्ला, एक बल्ला x रुपया में, 3 बल्ला x, एक बल्ला x, 3 बल्ला 3x। एक गेंद y रुपया में, तो 5 गेंद 5y रुपया में। दोनों मिला के खर्चा कर जाता है ये 1750 रुपया। समीकरण 2 हो गया। आ गया समीकरण 1, समीकरण 2। सॉल्व करना है इसको, आ जाओ देखते हैं क्या लिखेंगे। समीकरण 1 से, क्योंकि हमको किस विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो आ जाओ देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। या इसको लिखे 7x बराबर 3800 और 6y को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तो ये होगा 6y। अब x बराबर लिखे, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भागाम हो जाएगा ना। बोलो तो सही। पट्टे में 7, समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब ये जो x का मान तुमने निकाला है इसको रख दो समीकरण नंबर 2 में। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये है 3x प्लस 5y बराबर 1750। आ जाओ जी, यहां से कर लेते हैं 3 × 3। x का मान तो यहाँ पर क्या है, 3800 माइनस 6y बट्टे 7। तो लिख लेंगे 3800 माइनस 6y और बट्टे में 7, कोष्ठ बंद, और प्लस में 5y बराबर 1750। ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से बन जाएगा सवाल। देखो 3800 को 3 से गुना करो, कितना होगा, गुना कर लो 3800 को 3 से, कितना हो जाएगा। 3800 को 3 से गुना करते हैं, 38 की 24 का 4, हासिल 2, 3 3 9 2 11, कितना होता है 114, और इस पर डबल 0 माइनस ये हो जाएगा 36 का 18y, और बट्टे में कितना है 7, प्लस 5y, और बट्टे में 1 अपन ले लेते हैं, बराबर में 1750। आ जाओ भाई, इस तरफ देख लेते हैं कैसे करना है। देखो गौर से देखना, 7 और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7। 7 से 7 में भाग देंगे 1, और ये पूरा एक ही भिन्न के फ्रैक्शन का अंश, एक ही फ्रैक्शन का अंश है, यानी एक ही भिन्न का अंश है। तो 7 से 7 में भाग दिए 1 हुआ, 1 को इस पूरे से क्या करना है, गुना करना है। तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y। अब ये प्लस है तो हम प्लस ले लेते हैं। अब देखो गौर से देखना, 1 को 7 से गुना करेंगे 7, 7 को 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 35, और y है तो y लगा लेंगे। 1750 है, तो यहाँ से 1750
50 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। ये हो गया 11,400 माइनस, देखो 35 में से अगर 18 घटा ले तो क्या हो जाएगा, 15 में से 8 7, 2 में से 1, ये हो जाएगा 17 कितना, और ये प्लस में 17 हो जाएगा 17y, और ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये इससे गुना और ये इससे गुना, तो 1750 और गुने 7, ये हो जाएगा तुम्हारा। आ जाओ 1750 को 7 से गुना कर देंगे अभी, 11,400 प्लस 17y बराबर, गुना कर लो, 0 का 0, 7 पच्चे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 3 52 का 2 हासिल 5, 7 का 7 5 12 का 2 हासिल 1, 12,250 ये निकल के आया। देन हम लिख सकते हैं 17y बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400। अब इसको सब्सट्रैक्ट भी तो करना है, कर लो। 0 से 0 0 हो गया, फिर यहाँ पर 5 है तो 5 आ जाएगा, 5 आ गया, फिर यहाँ से 12 में से अगर 4 घटाते हैं तो कितना होगा 8, फिर 1 1, ये तो ख़त्म ही हो जाना है, तो 850 हमारा यहाँ से बच रहा है। ठीक है, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 17 गुने y है, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा भागा में 850 बट्टे में 17, 17 पच्चे 85, मतलब y का मान कितना निकला तुम्हारा, y का मान 50 यहाँ से निकल के आ रहा है। अब देखो क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रख देना है, कितना में, 3 में। तो समीकरण 3 है क्या हमारे पास, वो तो पता हो ना, समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y और बट्टे में 7, 3800 का 3800 हो जाएगा, माइनस 6 गुने 50 हो जाएगा 50, और बट्टे में 7 हो जाएगा। आ जाओ, ये 3800 माइनस 300 और बट्टे 7, 3800 में से अगर 300 घटाएंगे तो कितना होगा, 3500 हो जाएगा, बट्टे में 7, 7 पच्चे 35, ये निकल के आ रहा है 500। यानी कि क्रिकेट टीम का कोच ने 500 रुपया में एक बैट खरीदा और 50 रुपये का एक गेंद खरीदा। तो ये था प्रश्न संख्या 3।